ट्रेन से मोहित के माँ बाप जॉब के सिलसिले में देहरादून गए थे। ट्रेन पटरी से उतर जाने के कारण उनकी जान चली गई। इत्तेफाक से उस समय मोहित अपनी नानी और नाना के पास था। अपने सामने अपने जवान बेटी दामाद की मृत्यु के बाद वह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मोहित की परवरिश करने लगे। कुछ सालों बाद मोहित के नाना को हार्ट अटैक आ गया। वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब शांति जी अपने नाती की अकेले ही देखभाल की और उन्हें पढ़ा लिखाकर काबिल इंसान बनाया। वक्त बीतता गया। वक्त के साथ साथ मोहित को भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। अब मोहित के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। तब उसकी नानी माँ ने अपने नाती की शादी एक सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की पूजा से कर दी। पूजा जब शादी करके ससुराल आई, उसे मोहित की नानी खटकती थी। वह उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि मोहित की नानी उसे बात बात पर टोक दिया करती थी कि यह काम ऐसे नहीं करना है, वह काम वैसे नहीं करना है। इसलिए वह उनसे चिढ़ी रहती थी और पूजा अपनी नानी सास को वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी। इसलिए वह आए दिन नए नए प्लान बनाया करती थी। एक दिन मोहित छोटी सी बात पर अपनी नानी माँ पर भड़कता है। नानी माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी किसी भी चीज़ को मत छुआ करो। चाय गिराकर मेरे सारे डॉक्यूमेंट खराब कर दिए। मोहित अपनी 65 वर्षीय नानी माँ शांति जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर की ओर खींचते हुए कहने लगा। तभी मोहित की पत्नी पूजा बोली, अरे मैं तो तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी नानी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे पूजा, तुम जानती ही हो कुछ ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। पूजा को मनाते हुए मोहित कहने लगा, अच्छा यह संभालेंगी मेरे बच्चे को? तुमसे कितनी बार कहा है कि एक काम वाली बाई लगवा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसों की पड़ी रहती है। मुझे पता है मैं पूरा दिन उनके साथ कैसे काटती हूँ। अपनी आँखों से मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई पूजा ने कहा। तो तभी मोहित बोला, अरे मैं समझता हूँ, पर तुम ही तो सोचो, अब नानी माँ घर का कितना काम निपटा देती हैं। मैं तो यहाँ बैठे बैठे मौज कर रही हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ काम करती हूँ। पूजा चिल्ला पड़ी। तभी मोहित उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा, अरे नहीं पूजा, मेरा वह मतलब नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, तभी पूजा ने उसका हाथ झटक कर पीछे किया और बोली, हाँ हाँ बस करो, अब आप अपने ऑफिस जाओ। वैसे भी घर में खाने वाले ज़्यादा हैं और काम करने वाले कम। पूजा तिरछी नज़र से नानी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगी, ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए मोहित मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर उसकी नानी माँ की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन वह बेचारी भी क्या करती, वह तो हर दम घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। उनके साथ हर दिन ऐसा ही व्यवहार किया जाता था और मोहित के घर से जाने के बाद तो पूजा उनके साथ इतनी बदतमीजी से व्यवहार किया करती थी। ऐसा मालूम होता है जैसे अपनी नानी सास के साथ उसकी जन्मों से दुश्मनी हो, जिसका वह बदला ले रही हो। अभी मोहित घर से निकला ही था कि पूजा ने आवाज़ लगाई, अरे ओ बुढ़िया, खाना नहीं बनाओगी क्या? हाँ बहू, अभी आई। लाठी के सहारे से बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से निकल कर आई। इस अवस्था में उनसे ठीक से काम भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह हर संभव प्रयास करती थी जिससे उनकी नातिन बहू खुश रहे। लेकिन वह कहाँ खुश रहने वाली थी। खाना बना है या नहीं,
अचानक ही इस जोरदार आवाज़ से शांति जी कांप गईं और कांपते हुए उठी। हाँ बहू, अभी लाती हूँ, रसोई घर में जाती हुई शांति जी ने कहा और किसी तरह लड़खड़ाती हुई रसोई घर से खाना लेकर आई। जैसे ही पूजा ने खाना की प्लेट पर नज़र डाली तो ज़ोर से बोली, यह क्या खाना है? मुझे लगता है कि आप जानबूझकर इतना बेकार खाना बनाती हैं ताकि कोई आपको खाना बनाने को कहे ही ना। लेकिन बहू, यह खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। फिर पूजा बोली, ना बाबा, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा यह खाना, ले जाओ इसे, अब मुझे भूख नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, थोड़ी देर में मेरी सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, उनके सामने कोई नया नाटक मत करना। आधे घंटे के अंदर उनके लिए पकोड़े तैयार हो जाने चाहिए। थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे की बेल बजी और पूजा की ढेर सारी सहेलियाँ घर के अंदर आ गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या मेहमान आए हैं? चाय पानी लेकर आओ, पूजा ने चिल्लाते हुए नानी सास से कहा। तो पूजा की सहेली बोली, यार, आजकल यह नौकर लोग भी जरा सा प्यार से बात कर लो ना तो सर पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में शांति जी पानी लेकर बाहर आईं तो अचानक उनका पैर कुर्सी से टकरा गया और उनके हाथ से पानी की ट्रे छूट गई। शांति जी ने खुद को तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन सारे गिलास टूट गए। यह क्या किया? आपको पता भी है कितने महंगे गिलास थे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? इसे साफ कीजिए और चाय के साथ पकौड़े लेकर आइए। पूजा एक के बाद एक नए व्यंजन की फरमाइश करती जा रही थी और बेचारी शांति जी की हालत काम करते करते खराब होती जा रही थी। शाम होते ही पूजा बोली, अच्छा, अब मोहित के आने का समय हो गया है, तुम सब जाओ। ठीक है यार, अगले हफ्ते मिलेंगे। ऐसा कहकर सभी सहेलियां एक दूसरे से बाय बोलकर निकल गई। तभी पूजा की शैतानी दिमाग में कोई नई चाल जन्म ले रही थी। वह जल्दी से शांति जी के पास गई और बोली, नानी माँ, मेरी वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ गया। अब आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। तभी शांति जी बोली, लेकिन मोहित के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए भी तो खाना बनाना है ना। फिर पूजा ने सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, आपको भी आराम की ज़रूरत है। नानी माँ का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गई, लेकिन शांति जी आराम नहीं कर पा रही थी। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता जा रहा था कि अचानक बहू का व्यवहार बदल कैसे गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर से रोने की आवाज़ आई और शांति जी हैरान हो गई और बेत के सहारे बाहर निकली तो देखा मोहित गुस्से से आग बबूला होते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसे गुस्से में आते देखते ही शांति जी समझ गई कि जरूर पूजा ने कोई नई चाल चली है। आज तो यह गुस्सा मुझ पर ही फूटने वाला है। यह सोचकर जैसे ही शांति जी पीछे मुड़ने लगी, तभी मोहित ने कहा, नानी माँ, यह आपने क्या किया? आपको मालूम है ना कि पूजा माँ बनने वाली है, और फिर भी आपने उससे काम करवाया। उसका नहीं तो सही, मेरे बच्चे के बारे में तो सोचा होता। लेकिन क्या हुआ बेटा? यह कहते हुए शांति जी रोने लगी। यह देखकर मोहित बोला, नाटक तो ऐसे कर रही हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। उसी समय मोहित पूजा का हाथ दिखाते हुए बोला, यह देखो, पूजा के हाथ में कितनी चोट लग गई है। उसकी हालत जानते हुए भी आप सारा काम उसी से करवा रही हैं। शांति जी यह देखकर हैरान थी कि पूजा के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और आंखों से मोटे मोटे आंसू बहा रही थी।
मन ही मन पूजा सोच रही थी, जब तक इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम ना भिजवा दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली। तभी शांति जी ने कहा, माफ़ करना बेटा, कमजोरी के कारण खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए अभी आराम करने गई थी। अरे आप आराम करने गई थी, जान तो नहीं निकल गई थी ना। अगर आपने दोबारा ऐसी लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोलते हुए मोहित पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। जब पूजा कमरे में आई तो मोहित कहने लगा, तुम तो समझदार हो ना पूजा, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर नानी माँ ने तुमसे काम करने को कहा था तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ना। आज अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता? नानी माँ बुजुर्ग हैं, हमें तो उनकी बात माननी चाहिए। तभी मोहित उस पर प्यार लुटाता हुआ बोला, इसीलिए तो मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। अब नानी माँ दोबारा काम ना करे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आकर कर लूँगा। लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी ना, हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, पूजा ने कहा। तो मोहित बोला, अरे नहीं, तुम्हारे हाथ में पट्टी लगी है, नानी माँ को बोल दो, वह खाना लगा देगी। ठीक है, मैं जाकर उनसे कहती हूँ। ऐसा बोलते हुए पूजा नानी सास के कमरे की तरफ गई और सोचने लगी, नानी माँ पर तो मेरे नाटक का कोई असर ही नहीं पड़ा, जाने किस मिट्टी की बनी है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, इन्हें वृद्धाश्रम भेजे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। पूजा ने कहा, नानी माँ आकर खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, दरवाजे से पूजा ने कहा। तो शांति जी बोली, ठीक है बहू, मैं आ रही हूँ। शांति जी के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह और काम कर सके, परंतु फिर भी जैसे तैसे रसोई घर में गईं और खाना निकाल कर ले आईं। जैसे ही अतुल ने खाने का एक निवाला खाया तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यह कैसा खाना बनाया है नानी माँ? मोहित की यह बात सुनकर शांति जी दंग रह गई। उन्होंने खाना चेक कर देखा तो रोटी और चावल में कंकड़ पड़े हुए थे और सब्जी में मिर्च ही मिर्च थी। शांति जी कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया था। एक और पूजा का झूठ उनके मन में हजारों सवाल पैदा कर रहा था और दूसरी ओर मोहित की नाराज़गी से वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तभी कांपती हुई आवाज़ में बोली, बेटा मैं तो खाना उसी समय। शांति जी की बात को काटते हुए मोहित बोला, बस नानी माँ, बहुत हुआ, आपसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। चलो पूजा, हम बाहर जाकर खाना खा लेते हैं ना। यह कहते हुए मोहित ने पूजा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। मोहित और पूजा होटल में चले गए और पेट भर स्वादिष्ट खाना खाया। पूजा आज मन ही मन बहुत खुश थी, होती भी क्यों ना आज उसके कारण शांति जी को इतनी डांट जो पड़ी थी। अब शांति जी आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। उनका मन अंदर ही अंदर रो रहा था। मोहित और पूजा का जब डिनर खत्म हुआ तो जैसे ही वह घर के लिए निकलने लगे तभी मोहित ने कहा, अरे सुनो, मैं सोच रहा था कि घर पर तो खाने को कुछ बना ही नहीं है, नानी माँ के लिए कुछ ले चलते हैं। अरे पागल हो क्या आप? नानी माँ को क्या यह खाना खिलाएंगे? उनकी उम्र हो चली है, तेल मसाले का खाना खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन पूजा, नानी माँ को भूख लगी होगी, मोहित ने कहा। तो पूजा बोली, अरे घर में कुछ पका कर खा लेंगी, तुम चिंता मत करो। पूजा की बात सुनकर मोहित बोला, अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब चलो घर। ऐसा कहते हुए पूजा मोहित के साथ होटल से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर मोहित ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने दोबारा घंटी बजाई पर दरवाज़ा इस बार भी नहीं खुला। फिर पूजा ने कहा, अरे हमें आने में देर हो गई है ना, इसलिए वह सो गई होगी।
तुम दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मोहित ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर वे दोनों अंदर आ गए और कमरे में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद जब शांति जी की नींद खुली तो अपने कमरे से बाहर निकली। मोहित और पूजा अब तक आए नहीं, यह सोचते हुए वह उनके कमरे की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वो दोनों तो घर पर आ चुके हैं। बच्चों को देखकर उन्हें तसल्ली तो मिली, लेकिन उनकी आंखें भर आईं और वापस अपने कमरे की तरफ लौट आईं। उन्हें ज़ोर से भूख लगी थी। सोचने लगीं, जब मोहित छोटा था और बिना खाना खाए सोने लगता था तो मैं कैसे उसे यह कहकर खाना खिलाने के लिए मना लेती थी कि भूखे पेट सोने से इंसान ताकतवर नहीं बनता। कैसे भी करके उसे मना लेती थी, लेकिन बगैर खाना खाए सोने नहीं देती थी। और यहाँ मैं खाना खाऊं या ना खाऊं किसी को परवाह नहीं है। रुके हुए आंसू अपनी आँखों से बहने लगे। ऐसे सोचते हुए वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख के मारे कमबख्त नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद पंछियों की चहचहाहट होने लगी तो अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन नानी सास उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रसोई घर में देखा तो नानी सास वहाँ भी नहीं थी। फिर जाकर उनके कमरे में देखा तो नानी सास अभी तक सो रही थी। पूजा को तो जैसे एक और मौका मिल गया। उनके चारों तरफ कचरा फेंका और झाड़ू उठाकर मोहित के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसे पता चला कि मोहित उठ चुका है और बाहर आ रहा है, वैसे ही उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। लेकिन नींद के कारण मोहित का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। उसी समय पूजा ने कराहना शुरू कर दिया, हे भगवान, मेरी तो कमर दर्द हो गई। झाड़ू लगाते लगाते तभी मोहित का ध्यान उसकी ओर गया और हैरानी से पूछने लगा, झाड़ू तुम क्यों लगा रही हो? नानी माँ कहाँ हैं? अरे मोहित, आप नानी माँ से कुछ मत कहना, वह तो अपने कमरे में सो रही हैं। क्या इतनी देर तक नानी माँ सो रही हैं? हाँ अतुल, उन्हें सोने दो। वैसे भी मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, वह काम नहीं करेंगी तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं पूजा, कैसी बातें कर रही हो तुम, बैठो। ऐसा कहते हुए मोहित शांति जी के कमरे की तरफ बढ़ा और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, नानी माँ कहाँ हैं आप? तभी शांति जी हड़बड़ी से नींद से जाग गईं। नानी माँ, आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी हालत में पूजा का ध्यान रखा करो, और यहाँ देखो आप सो रही हो और पूजा झाड़ू लगा रही है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकती तो आपका इस घर में रहने का क्या फ़ायदा? ऐसा कहते हुए मोहित ने पूजा के हाथ से झाड़ू ली और नीचे फेंक दी। माँ, पूजा को भूख लगी होगी और मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ, जल्दी से नाश्ता खाना बना दो, और हाँ, कल रात जैसा खाना मत बनाना। इतना कहकर मोहित अपने कमरे में चला गया और शांति जी उसे देखती ही रह गईं। समय अपनी चाल से चला जा रहा था। दिन ब दिन पूजा के नखरे और उसका नाटक बढ़ता जा रहा था। अब पूजा का 9वां महीना चल रहा था। उसे तेजी से सीढ़ियां चढ़ते देख शांति जी ने कहा, बहू, यह वक्त संभल कर रहने का है। तुम ज़्यादा सीढ़ियां मत चढ़ा करो और आराम से चला करो, नहीं तो बच्चे पर असर होगा। नानी माँ, आप मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो बुरा मत सोचो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अदरक वाली चाय बनाकर ले आओ और साथ में थोड़े समोसे भी बना देना। शांति जी चुपचाप उसकी बात सुनकर कोई जवाब दिए बिना उसकी फरमाइश पूरी करने में जुट गई। थोड़ी ही देर में पूजा के चिल्लाने की आवाज़ आई। समोसे बनाती शांति जी के कानों में जब उसकी आवाज़ पड़ी तो वह
गैस बंद करके उसके पास गई। क्या हुआ बेटा? नानी माँ बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। पूजा दर्द से झटपटा रही थी। बेटा मैं अभी मोहित को फ़ोन लगाती हूँ। ऐसा कहते हुए शांति जी टेबल पर रखे फ़ोन को उठाकर मोहित का नंबर मिलाने लगी, लेकिन मोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। यह सोचकर कि यह नानी माँ ही होगी जो बिना मतलब के फ़ोन करके मुझे परेशान करती रहती हैं। परेशान होकर उन्होंने दोबारा फ़ोन लगाया, लेकिन मोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार और करके देखती हूँ, चिंता करते हुए शांति जी ने फिर फ़ोन लगाया। तभी मोहित ने फ़ोन उठाकर कहा, नानी माँ मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, समझती क्यों नहीं? मोहित बेटा वह पूजा, क्या पूजा? पूजा के अलावा आपको कुछ मिलता है या नहीं? आप दोबारा मुझे फ़ोन मत करिएगा। ऐसा कहते हुए मोहित जैसे ही फ़ोन रखने लगा, तभी शांति जी बोली, बेटा पूजा को बहुत दर्द हो रहा है, उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। इतनी बात सुनते ही मोहित घबराते हुए बोला, नानी माँ मैं 5 मिनट में आता हूँ। थोड़ी ही देर में मोहित घर पहुँचा। मोहित ने पकड़कर पूजा को गाड़ी में बैठाया। तभी शांति जी भी उसे हिम्मत देते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वह लोग अस्पताल पहुंच गए। जब शांति जी बोली, भगवान आप जल्दी से मुझे मेरे बच्चे का मुखड़ा दिखा दे, बस सब सकुशल मंगल हो जाए। ऐसा सोचते हुए वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब बाहर निकले तो मोहित घबराते हुए उठा। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है, डॉक्टर ने बधाई देते हुए कहा। तो मोहित और नानी माँ की आंखों में आंसू आ गए। जब नर्स पूजा और बच्चे को कमरे में लेकर आई तो शांति जी अपने पोते को देखकर फूले नहीं समाई। जैसे ही शांति जी उसे अपनी गोद में लेने लगी, उस समय मोहित ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहने लगा, आप ऐसे कैसे उसे उठा सकती हैं? कोई इन्फेक्शन हो गया तो? यह सुनते ही शांति जी का दिल टूट गया। आज एक माँ के दिल को सबसे ज़्यादा चोट पहुँची थी, जिस बच्चे के इंतज़ार में आज तक पूजा के व्यवहार को भी सहन करती आई थी, आज उस बच्चे को उन्हें छूने तक नहीं दिया गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बच्चे को घर में आए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक शांति जी को उसे गोद में लेने का सुख नहीं मिला था। नानी माँ सुनो, कल घर में पूजा है, बच्चे का नामकरण कराना है, सारी तैयारी समय से कर देना। मोहित ने नानी माँ पर हक जताते हुए कहा, ठीक है बेटा मैं कर दूंगी। नानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय पूजा ने आवाज़ लगाया तो जैसे ही मोहित कमरे में गया तो पूजा ने कहा, अरे मैं पूछती हूँ हमारे बच्चे की तुम्हें कोई फिक्र है भी या नहीं? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि नानी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात भी नहीं सुनते। लेकिन हुआ क्या है? अरे तुम्हारी नानी माँ बार बार मेरे बच्चे को छूने का बहाना ढूंढती रहती हैं। कल को अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम प्रेग्नेंट थी तो सारा काम तुम्हें करना पड़ता, इसलिए उन्हें रखा था। अब बच्चा 1 महीने का हो गया है तो कल पूजा के बाद मैं खुद ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे तुम समझती क्यों नहीं? कल जब लोग आएंगे तो नानी माँ के बारे में पूछेंगे, इसीलिए कल की पूजा खत्म हो जाएगी तो मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह सुबह शांति जी पूजा की तैयारी करने लगीं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उनका इस घर में आखिरी दिन है। पूजा के मायके वाले भी आ गए और पंडित जी भी आ गए। जब बच्चे के नामकरण की बारी आई तो शांति जी बड़ी आस से मोहित की ओर देखने लगी कि एक बार तो वह उनसे ज़रूर पूछेगा कि नानी माँ बच्चे का नाम क्या रखें। परंतु यह भी उनकी गलत फहमी थी। बच्चे का नामकरण हो चुका था।
नामकरण के बाद मोहित ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर शांति जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया तो देखा उनकी आंखों में आंसू थे। तभी दांत पीसते हुए मोहित बोला, यह क्या नानी माँ, आप सब लोगों को क्या दिखाना चाहती हैं कि हम आपका ध्यान नहीं रखते? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी पूजा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह नाटक करती रहती हैं। शाम होते ही मोहित नानी माँ के पास गया और बोला, नानी माँ, आपको कहीं लेकर जाना है, चलिए। शांति जी आश्चर्य से बोली, पर बेटा कहाँ जाना है? आपसे जितना कहा गया है उतना करो, अपने कपड़े उठाओ और चलो मेरे साथ। यह सुनते ही शांति जी का कलेजा फटने लगा। थोड़ी ही देर में पूजा ने उनका बैग पैक कर दिया और उनके हाथ में थमा दिया। शांति जी भी समझ चुकी थी कि मोहित और पूजा के मन में क्या चल रहा है। वह बिना सवाल किए बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गई और आश्रम के लिए निकलते हुए भगवान से दुआ कर रही थी कि जो दिन आज उन्हें देखना पड़ रहा है उनके बच्चों को न देखना पड़े। थोड़ी ही देर में पहुंच गए। जैसे ही शांति जी ने वृद्ध आश्रम की ओर देखा, वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी मोहित बोला, नानी माँ, हमें गलत मत समझना, लेकिन अब हमसे आपकी देखभाल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से आप यहीं रहेंगी। यहाँ आपकी उम्र के बहुत से लोग हैं, आपका दिल भी लगा रहेगा। ऐसा कहते हुए मोहित ने उनके पैर छुए और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आश्रम से निकलते वक्त मोहित की आंखों में भी आंसू थे, परंतु फिर भी उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। इधर समय बीतने के साथ साथ पूजा की बदतमीजियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगीं। अब मोहित भी उसके व्यवहार से परेशान हो चुका था और रह रहकर उसे नानी माँ की याद आ रही थी। एक दिन उसने मन ही मन में सोच लिया कि वह वृद्धाश्रम से नानी माँ को वापस लेकर आएगा। पूजा को बताए बिना ही वह वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा, परंतु जैसे ही वृद्धाश्रम में पहुंचा और नानी माँ को ढूंढने लगा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और पूछने लगे, बेटा किसे ढूंढ रहे हो? अंकल, मेरी नानी माँ शांति जी को, मोहित ने रोते हुए कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या मतलब? मोहित ने पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं रही बेटा। यह सुनकर मोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा, जब तुम उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे तो बेचारी बहुत रोई थी, बहुत याद करती थी तुम लोगों को। यहाँ आने के एक हफ्ते बाद ही उनका निधन हो गया था। उनकी केवल एक ही आखिरी इच्छा थी अपने पर पोते को गोद में लेने की। ऐसा कहते हुए उन्होंने ये मोजे अपने हाथों से अपने परपोते के लिए तैयार किए थे। मोहित के हाथों में देते हुए वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। यह बातें सुनकर मोहित एकदम शांत हो गया। आज उसे एहसास हुआ था कि उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया था। टूटे दिल के साथ मोहित वृद्ध आश्रम से बाहर निकलकर बस अड्डे पर जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नानी माँ, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। नानी माँ के द्वारा बनाए गए मोजे को अपने सीने से लगाए रोए जा रहा था। आज मोहित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर चुका था, जिसका प्रायश्चित शायद नहीं था। समय बीतने के साथ साथ मोहित का बच्चा भी बड़ा होने लगा। वे दोनों उसे हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन पूजा के कारण घर में हमेशा झगड़ा होता था। अब मोहित को अपनी गलती समझ आ रही थी कि आखिर गलती किसकी थी, पूजा की या नानी माँ की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तो अपने कर्मों को भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं। उनके पास हर इंसान के कर्मों का हिसाब रहता है। वक्त ने करवट बदली और आज 25 साल के बाद एक विधवा और अपने बेटे बहू से उनके घर के किसी कोने में पड़े रहने की भीख मांग रही थी, लेकिन दोनों ने उनका सामान बाहर फेंककर उन्हें घर से निकाल दिया
वह बूढ़ी विधवा औरत कोई और नहीं बल्कि पूजा थी, जिसके पति मोहित की 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। पूजा को समझ आ रहा था कि आज मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ कल नानी माँ खड़ी थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि वह अपने द्वारा किए गए कर्मों भोग रही है। आसमान की तरफ मुँह करके वह चिल्लाने लगी, माफ़ी मांगने लगी, नानी माँ मुझे माफ़ कर दो, नानी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसकी ही आवाज़ गूंज कर वापस उसके कानों में आने लगी और उसे सुनाई देने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, पूजा के बेटे बहू ने पूजा के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।